एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में हरिवर्मा नाम के एक राजा रहते थे। राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु की जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने अश्व का रूप धारण करके एक पुत्र उत्पन्न किया और अपने उस पुत्र को राजा हरिवर्मा को दे दिया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र का नाम एक वीर रखा। जब लक्ष्मी पुत्र एक वीर बड़े हो गए तब हरिवर्मा ने उन्हें राज्यभार सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। एक दिन जब एक वीर शिकार खेलने गए, अपनी सेना के सहित घने जंगल में चले गए। जंगल में गंगा नदी के तट पर एक वीर को एक सरोवर मिला। वह सरोवर अनेक प्रकार के कमल के फूलों से भरा था। एक वीर उस सरोवर के पास भ्रमण कर रहे थे। उस सरोवर से थोड़ी दूर पर उन्हें एक कन्या रोती हुई दिखी। उस रोती हुई कन्या के पास जाकर एक वीर ने उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? इस निर्जन वन में बैठकर रोने का कारण क्या है? क्या तुम्हें कोई कष्ट पहुँचा रहा है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारा पति कहाँ है? तुम यहाँ पर कैसे आई? यह सब मुझे बताने का कष्ट करो। एक वीर की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, जब दुख होता है तभी मनुष्य रोता है, बिना कष्ट के कोई नहीं रोता है। मैं अपने रोने का कारण बताती हूँ, सुनो। आपके राज्य से दूर एक दूसरा राज्य है। वहाँ की राजा रैभ्य हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उनकी पत्नी की प्रेरणा से राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उस राजा को एक पुत्री प्राप्त हुई। उस पुत्री का नाम राजा ने एकावली रखा। मैं उसी राजा की मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोमती है। अत्यंत सुंदर शरीर वाली एकावली जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तब हम दोनों अन्य बहुत सी सखियों के साथ भ्रमण करने नगर से बाहर जाती थीं। हमारे साथ रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भी नियुक्त रहते थे। एक बार कमल पुष्पों की खोज में वह नगर से दूर जंगल में गई थी। राजकुमारी एकावली को कमल पुष्पों से प्यार था। जहाँ कहीं भी कमल पुष्प दिख जाते वह उन्हीं में खो जाती। तब मैंने राजा से यह बात कही थी कि महाराज, आपकी पुत्री कमल पुष्पों की मोह में जंगल में बहुत दूर चली जाती है। इन्हें जंगली प्राणियों का अथवा दैत्यों का कोई भय नहीं होता। मेरी बात सुनकर राजा ने अपनी प्रिय पुत्री के लिए राजभवन में कमल से भरे हुए छोटे छोटे तालाब निर्मित करा दिए। राजा के इतना करने के बाद भी कभी कभी एकावली कमल पुष्पों की खोज में नगर से बाहर जाया करती थी। एक सुबह कमल पुष्पों की खोज में हम सभी नगर से बाहर चले गए। हमारे साथ बहुत सारे सैनिक थे और बहुत सारी सखियां भी थीं। कमल पुष्पों की खोज में हम सभी जंगल में बहुत दूर चले गए, जहां हमें बहुत ही सुंदर सरोवर मिला। सैनिकों से दूर मैं और राजकुमारी एकावली उस सरोवर की पुष्पों को देख रही थी। उसी समय वहां पर एक दैत्य आ गया, जिसका नाम काल केतु था। देखने में वह बहुत ही भयानक था। उसकी आकृति अति विकराल थी। उसे देखकर मैंने अपनी सखी एकावली से कहा, अब हमें सैनिकों के मध्य चले जाना चाहिए, क्योंकि यह दैत्य हमें कष्ट पहुंचा सकता है। राजकुमारी एकावली मेरी बात मान गई और हम दोनों उसी क्षण सैनिकों के घेरे में चले गए। लेकिन जब काल केतु की दृष्टि राजकुमारी एकावली पर पड़ी तो वह राजकुमारी एकावली पर मोहित हो गया। इसके बाद वह राजकुमारी एकावली की तरफ बढ़ने लगा।
सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उसने सारे सैनिकों को मार डाला। राजकुमारी एकावली का अपहरण करके वह अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। उसका नगर पाताल लोक में था। मैं अपनी सखी को मुसीबत में देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने उस दैत्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मेरी सखी को छोड़ दो। लेकिन काल केतु ने मेरी एक न मानी। उसने मुझसे कहा, तुम राजकुमारी से कहो कि वह मुझसे विवाह कर ले। तब मैंने उससे कहा कि काल केतु, एकावली मेरी परम सखी है, मैं भला उसे ऐसा क्यों कहूँ? मैं जानती हूँ तुम उसके योग्य नहीं हो, इसलिए तुम स्वयं ही अपनी बात उसके सामने रखो। मेरी बात सुनकर वह दैत्य एकावली से कहने लगा, राजकुमारी, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझसे विवाह के बाद तुम मेरे इस राज्य की रानी बनकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। इसलिए तुम शीघ्र ही मुझसे विवाह करने के लिए मान जाओ। काल केतु की बात सुनकर राजकुमारी एकावली ने कहा, काल केतु, मैंने पहले ही राजा एकवीर को अपना पति चुन लिया है। मेरे पिता भी उन्हीं से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, इसलिए मुझसे विवाह करने का विचार अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दो। राजकुमारी एकावली की यह बात सुनकर कालकेतु बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने हम दोनों को कारागार में डाल दिया। मैं अपनी सखी को वहीं छोड़कर यहाँ पर आकर उस एकवीर नाम के राजा की प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरी सखी की इस दशा के कारण रो रही हूँ। यशोमती की बात सुनकर एकवीर कहने लगे कि हे देवी, इस संसार में एकवीर नाम का एक ही राजा है और वह मैं ही हूँ। राजकुमार एकवीर कहने लगे कि राजकुमारी ने मन से मुझे वरण कर लिया है। यह सुनकर ही मैं उन पर मोहित हो गया हूँ। मैं इसी क्षण जाकर उस राजकुमारी की रक्षा करता हूँ। उस काल केतु दैत्य को मारकर राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी उस दुखी सखी को कारागृह में छोड़कर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? तुम्हें काल केतु के कारागृह से कैसे मुक्ति मिली? यह रहस्य मुझे सच सच बता दो। राजकुमार एकवीर की बात सुनकर यशोमती कहने लगी कि हे राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के मंत्र को जानती हूँ। मैं सदा उस मंत्र का जाप करती रहती हूँ। उस कारागृह में मैंने जगदम्बा के मंत्र का जाप किया। 1 महीने के बाद भगवती जगदम्बा मेरे सपने में आई। देवी ने मुझसे कहा, तुम इसी क्षण गंगा के तट पर जाओ। वहाँ पर राजा एकवीर अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए आने वाले हैं। राजा एकवीर मेरे परम भक्त हैं। वे सदा मेरे मंत्र का जाप करते रहते हैं। उनके हृदय से मैं एक क्षण भी दूर नहीं होती। सभी प्राणियों में वे राजा मुझे ही दिखते हैं। शीघ्र ही राजा को तुम यहाँ पर लेकर आओ, जिससे काल केतु की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम एकवीर और एकावली का विवाह करा देना। तब मैंने एकावली से अपने इस स्वप्न के बारे में कहा और उस कारागृह से निकल गई। देवी की कृपा से मुझे कोई भी कहीं भी रोक नहीं सका। यशोमती की यह बात सुनकर एकवीर काल केतु की नगरी को जाने के लिए तैयार हो गए। वहां पहुंचने के बाद काल केतु और एकवीर में महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में एकवीर ने काल केतु का अंत कर दिया। उसके बाद राजकुमारी एकावली से भेंट करके
उसे उसके पिता के घर छोड़ आए। इधर राजकुमारी एकावली के पिता को जब सारी घटना पता चली तो उन्होंने राजा एकवीर को धन्यवाद कहा और बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री एकावली का विवाह राजा एकवीर के साथ कर दिया। इस तरह भगवती जगदम्बा की कृपा से एकावली और एकवीर का विवाह हुआ।